आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपुर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक। पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा का किया समर्थन। बाजार बंद करने वाले मुस्लिम व्यापारियों का विरोध। ऋषिकेश एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए खुशखबरी। 400 बेड के माधव सेवा विश्राम सदन का होगा निर्माण। 12 और 13 जून को मुख्यमंत्री धामी करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में अपात्र को ना पात्र को हां मुहिम ला रही रंग। अभी तक 58,000 से अधिक राशन कार्ड सरेंडर। अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से लौटाए राशन कार्ड। रुड़की नगर निगम के पार्षदों का महापौर के खिलाफ मोर्चा। मेयर गौरव गोयल से इस्तीफे की मांग। पार्षदों ने की सामूहिक इस्तीफा देकर बोर्ड को भंग करने की चेतावनी। गौरव गोयल पर 25 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। अल्मोड़ा में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन का एक्शन। जल स्रोतों की खोज को लेकर जल शक्ति केंद्र की स्थापना। 60 साल पहले के भू नक्शे और खसरे की ली जाएगी सहायता। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे समीक्षा बैठक। सभी डीएम, एसपी और एसपी समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आवास पर होगी यह समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सभी पुलिस कमिश्नर और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे शामिल। सीएम योगी करेंगे प्रदेश स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा। सीएम योगी करेंगे स्तरीय कानून व्यवस्था की समीक्षा। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक हरिद्वार में आयोजित होने जा रही है। ये बैठक विश्व हिंदू परिषद द्वारा हर वर्ष संतों के मार्गदर्शन में की जाती है। फिलहाल ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें देश भर से 300 से अधिक संत और महात्मा शामिल होंगे। उत्तराखंड के बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में बैठक आयोजित की और इसी दौरान उन्होंने नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की बात करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद करने वाले मुस्लिम व्यापारियों का भी विरोध किया और नैनीताल रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने बैठक का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि जब कोई सनातन धर्म के लिए अपमानजनक बात करता है तो उसे हिंदू समाज के लोगों को काफी पीड़ा होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नुपुर शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरे देश में कोलाहल की स्थिति है। ज्ञानवापी के विषय को लेकर तर्क वितर्क लंबे समय से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर चल रहे हैं। अलग अलग पार्टी और अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों के लोग अपने मत को वहाँ रखते हैं, लेकिन उस समय तनाव में वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं बोल क्या रहे हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ के लिए, आराध्य के लिए, आदि अनंत से जिनकी जानकारी वर्तमान समय में है, ग्रंथों में व्याप्त है, ऐसे भगवान भोलेनाथ को, आराध्य को देश विदेश में रहने वाले हिंदू के लिए जो पूजनीय है, जो आराधनीय है, उनको हाशमी ऐसा कहता है कि साहब चौराहे पे रखा हुआ पत्थर है, किस हिंदू का खून नहीं खोलेगा। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, अपने धर्म को मान्यता देते हैं, लेकिन कोई हमारे धार्मिक मान बिंदुओं को ठेस पहुंचाएगा तो मन को ठेस पहुंचती है। और ये ठेस तर्क वितर्क करने वाली, अपनी बात को प्रवक्ता के नाते चैनल पर रखने वाली हमारी बहन नुपुर शर्मा जी के माध्यम से कही गई। उन्होंने उनके ही धर्म ग्रंथ में लिखी हुई कुछ बातों को प्रकट किया तो उससे पूरे देश में, पूरी दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है।
उन्होंने इस बात पे क्षमा भी मांगा और खेद भी प्रकट किया, लेकिन उत्तराखंड सरकार जल्द ही अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को नए दायित्वों से नवाज सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के संकेत हल्द्वानी में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिदायत देते हुए कहा कि किसी को कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किए गए काम अपने आप सब कुछ बोल देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को सिफारिश की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही सरकार इस दिशा में काम करेगी। आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में सरकार को बने 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसमें सरकार के पास 100 से ज्यादा दायित्व अभी रिक्त चल रहे हैं। सरकार में भी 3 कैबिनेट मंत्री के पद रिक्त हैं और इसी दिशा में अब सरकार आगे बढ़ सकती है। बदबू आने लगती है, आती कि नहीं आती बदबू? तो इसलिए पानी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत मान लीजिए और चलते रहिए है। चलते रहेंगे तो मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, है, पद भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, पहचान भी मिलेगी। तो मैं आप सबका पुनः एक बार सबका स्वागत करते हुए सब उत्साह के साथ, और हमने अजय जी ने, मदन जी ने, आदरणीय दुष्यंत जी ने, रेखा जी ने, सब लोगों ने तय किया है सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ किसी न किसी दिशा में काम मिलेगा, सबको काम मिलेगा। जहां भी होगा, किसी को संगठन का मिलेगा, किसी को कहीं और का मिलेगा, सब लोग काम पर लगेंगे, सब काम पर लगेंगे। तो मैं आप सबका पुनः स्वागत, और इस बम्पर जीत के लिए, प्रचंड बहुमत के लिए, जो हमें 2/3 बहुमत मिला है। ऋषिकेश एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को मदद मिलेगी। दरअसल भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास की ओर से एम्स के पास 305 एकड़ जमीन लीज पर ली गई है, जिस पर 55 करोड़ रुपए की लागत से 400 बेड का माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण किया जाएगा, जिसका दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। माधव सेवा विश्राम सदन का शिलान्यास कार्यक्रम 12 और 13 जून को आयोजित किया जाएगा और इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवेद महाराज बाबा रामदेव, प्रसिद्ध रामायण ममृत संत विजय कौशल महाराज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सहकार्य सुरेश जोशी मौजूद रहेंगे। एक 135 बेड होंगे और 400 लोगों के रुकने की व्यवस्था, 135 कक्ष होंगे और 400 लोगों के रुकने की इसमें व्यवस्था रहेगी। ये भाऊराव देवव्रत सेवा न्यास है, जो पूरे देश में सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। ये दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें श्री अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, बाबा रामदेव जी योग गुरु, विजय कौशल जी महाराज रामकथा मर्मज्ञ, श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार, सुरेश भैया जी जोशी पूर्व सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। ये लोग आएंगे शिलान्यास के दिन, भूमि पूजन के दिन आदरणीय पूज्य विजय कौशल जी महाराज रहने वाले हैं। खबर देहरादून से है, जहां खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि अपात्र को न पात्र को हां योजना में अब तक 58,374 कार्ड धारकों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जितने अपात्र हटेंगे, उतनी ही संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने कार्ड सरेंडर करने की तिथि 31 मई निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर सकें। रेखा आर्य ने बताया कि खाद्य सचिव को सरेंडर किए गए कार्डों को पात्रों के बनाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। इसके पीछे ध्येय यही था कि जो पात्र व्यक्ति है उसको जो है राशन कार्ड, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो सफ़ेद हो, ये दोनों कार्ड जो है इसी को लेकर लगातार लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि इसके तहत में मुफ्त खाद्यान्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना भी थी। इसी के तहत जो है बहुत न्यूनतम दर राशि के साथ में जो है गेहूं और चावल की उपलब्धता थी।
तो इस राशन कार्ड को लेकर कई बार पात्र अभ्यर्थी हमारे पास आते रहे, जिसकी शिकायत पर जो है इस अभियान को हम लोगों ने लिया था। और इस अभियान की सफलता इस बात से कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं, जिसमें पीएचएच के जो है 38,873 और आपके अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर हुए हैं। निश्चित रूप से जो ये कार्ड सरेंडर हुए हैं ये अपात्र व्यक्तियों के कार्ड थे, और निश्चित रूप से अब ये जो कार्ड आगे जिनको अलॉट होंगे वो पात्र व्यक्ति होंगे। उसके लिए सचिव खाद्य को निर्देशित कर दिया है कि अब इस प्रक्रिया को, अलॉटमेंट की प्रक्रिया को, पात्र व्यक्तियों को जिनको ये कार्ड अलॉट होंगे वो उस प्रक्रिया को जो है अब गतिमान कर दिया जाए, और पात्र व्यक्तियों का चयन जो है शीघ्र करके जो है ये राशन कार्ड का अलॉटमेंट भी और खाद्यान्न का अलॉटमेंट कर दिया जाए। वहीं बाजपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और 20 गांव की भूमि से तत्काल खरीद फरोख्त को हटाने की मांग की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले की सरकार ने रोक को हटा दिया था, लेकिन चुनाव के कुछ समय बाद भूमि की खरीद फरोख्त पर फिर से रोक लगा दी गई, जिससे लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। वहीं जल्द एक्शन नहीं होने पर सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खद है कि उसी मांग को लेकर हम दोबारा आज मैदान में हैं। 13 फरवरी सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिस फरमान जीरो टॉलरेंस की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको लेकर रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अगर महापौर गौरव गोयल इस्तीफा नहीं देते हैं तो सभी पार्षद सामूहिक इस्तीफा देकर बोर्ड को भंग करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि लगभग 5 महीने पहले मेयर गौरव गोयल के खिलाफ एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें बताया गया था कि उनसे नगर निगम मेयर गौरव गोयल ने लीज की जमीन को रिन्यूअल कराने की नाम पर 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। वहीं फॉरेंसिक जांच में मेयर गौरव गोयल की आवाज की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पार्षदों ने उनसे इस्तीफा देने की मांग की है। इसी के चलते सभी पार्षद एकजुट होकर नगर निगम पहुंचे और मेयर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है पूरा मामला। अभी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इसमें चल रही है और इसमें कुछ भी कहा जाना अभी मेरे स्तर से जल्दबाजी होगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी निर्णय आएगा, इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूजन निकलेगा उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे कोई भी किसी पद पे हो उसको। उत्तराखंड के काशीपुर में बेखौफ होकर बदमाश चोरी, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक में हुई लूट मामले में पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर नाकामयाबी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पुलिस की विफलता के कारण 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया, ऐसे में पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर पर पुलिस को पैनी नजर रखनी होगी, तब जाकर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा। अन्यथा पुलिस अगर सुस्त नजर आई तो ये घटनाएं और तेजी से बढ़ सकती हैं। खबर चामोली के थराली से है, जहां पिंडर घाटी में स्थापित अबूदिया स्टोन क्रशर कानूनों के खिलाफ ग्राहकों की जेब को चुना लगा रहा है और सरकार को भी राजस्व का नुकसान कराकर खुद चांदी काट रहा है। आपको बता दें कि एक ट्रॉले में करीब 2 से 3 टन क्रश्ड मटेरियल डालकर वाहन चालक को सिर्फ 1 टन का ही रवन्ना दिया जा रहा है, जबकि दाम पूरे 3 टन के लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी रविंद्र जुवाटा ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला मेरे संज्ञान में आया, अभी आप ही लोगों से पता चला है, तो इसकी मैं अभी जांच करवा रहा हूँ। क्या ओवरलोडिंग को लेकर अभी कोई नहीं, बिल्कुल इसमें ओवरलोडिंग को लेकर अभी हमने पास्ट में भी ऐसे कार्रवाई करी है, कई ट्रक हमने पकड़े थे जिनमें यही ऐसी टाइप की चीजें थी, और अभी भी अब इसको अभियान चलाएंगे और इसको बिल्कुल चेक करा जाएगा। नैनीताल से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने डीजल चोर गैंग का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया और एक फरार चोर की तलाश की जा रही है। वहीं आरोपियों के कब्जे से एक छोटा हाथी वाहन और चोरी किया हुआ 100 लीटर डीजल, साथ ही वारदात में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
चारधाम यात्रा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं ने टिहरी गढ़वाल पुलिस की चिंता बढ़ा दी है, जिसे लेकर एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर मुनिकीर्ति के भद्रकाली और शिवपुरी में मार्ग में जाने वाले वाहनों को रोककर पुलिस तीर्थ यात्रियों और ड्राइवरों को कुछ टिप्स देकर जागरूक कर रही है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि अमल नहीं करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से एक और तो पेड़ लगाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौक से कोयल घाटी के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए एनएच की ओर से आधा दर्जन पेड़ों को काटा गया है। इस दौरान पेड़ों को सड़क पर ही छोड़ दिया गया, जिससे सड़क हादसे की आशंका बनी हुई है, जिसको लेकर लोगों ने पेड़ों को सड़क किनारे से हटाने की मांग भी की। और इस संबंध में जब एनएच डोईवाला डिवीजन के कोई छत्रपाल से बातचीत की गई, इस दौरान उन्होंने बताया कि वन विभाग को पेड़ हटाने के लिए लिखित और मौखिक रूप से कहा गया है। जल्द ही पेड़ों को सड़क किनारे से हटवा लिया जाएगा। उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी देहरादून में जनवरी से अब तक कुल 258 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अप्रैल महीने से आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से जंगलों में और 53 अन्य प्रकार से आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई। अग्निशमन अधिकारी एसडी तिवारी ने बताया कि मई में ये आंकड़े कुछ कम हुए, लेकिन जून से आंकड़े ये फिर से बढ़ने लगे हैं। अल्मोड़ा में पानी की कमी को देखते हुए प्रशासन पानी के नए स्रोतों को खोजने की तैयारी में जुट चुकी है। इसके लिए 60 साल पूर्व के भू नक्शे और खसरे की सहायता ली जाएगी, जिसकी मदद से पानी के नाले, धारे और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों को खोजकर उनका संकलन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि पानी की कमी को दूर करने और नए जल स्रोतों की खोज करने को लेकर जल शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है जनपद में नए जल स्रोतों की खोज करना। अगले 3 महीने में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। के अंतर्गत जो हमारा जल शक्ति केंद्र बना है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है कि जितने भी हमारे पास जनपद स्तर पर उपलब्ध जो पोटेंशियल वाटर सोर्सेज हैं या फ्यूचर वाटर बॉडीज़ हैं, उनका एक संकलन करना है और उसको एक GIS बेस्ड प्लान में उसको लाना है। इस संबंध में हमने राजस्व विभाग के सहयोग से जो हमारी 11 तहसीलें हैं, उसमें हमने लगभग 1,29,000 खसरे ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो कि किसी न किसी रूप में वो वेटलैंड या किसी जल स्रोत से उसका लिंक है। वो नौले, गधेरे, रौले, सिमार आदि के रूप में दर्ज हैं। क्योंकि ये नक्शे लगभग 60 साल पुराने हैं, तो अब इनकी एक ग्राउंड ट्रूथिंग की प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी और ये देखा जाएगा कि इनमें से कितने वास्तव में मौके में ऐसे पोटेंशियल खसरे हैं जहाँ पे किसी प्रकार के जल संरक्षण या संवर्धन की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। तो ये हम प्रयास करेंगे आने वाले 3 महीने में कि इसको हम एक दफ़ा इन्वेंटराइज कर सकें। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।